श्री राम, जय 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 श्री राम। अब जिनको भी इस पर एतराज हो रहा है, हमारे देश के भीतर भी हो रहा है भाई, बड़े लोगों को खराब लग रहा है, जो सेकुलर टाइप के लोग हैं, जो ऐसे सेकुलर हैं, उनको बहुत बुरा लग रहा है कि ऐसे कैसे हो गया। मतलब जय श्री राम कहना, हम सबको पता है कि जय श्री राम, जय सिया राम हम लोग एक दूसरे को ग्रीट करने में करते हैं। एक पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं, अपने आप को, उनका नाम है फरीद खान, सीनियर जर्नलिस्ट है ना आप, और भारत पाकिस्तान क्रिकेट का इतिहास ही नहीं पढ़ा आपने, या अगर पढ़ा भी है तो जानबूझकर आप उन चीज़ों को सामने नहीं लाना चाहते, क्योंकि इससे आपका एजेंडा जो है वो ध्वस्त हो जाएगा। एक तरफा एजेंडा चलाना है कि जी देखिए कैसी चैंटिंग की गई है रिजवान के सामने, ये तो मतलब बहुत बुरा किया गया है और ऐसा है और वैसा है। ये नहीं चलेगा। देखिए प्लीज ये ना करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है। मैं इस पे कोई वीडियो में आपको क्रिटिसाइज इस तरह नहीं कर रहा कि मैं बिलो द बेल्ट रिमार्क्स दूंगा, मेरा ये करने वाला नहीं हूँ। मैं किसी भी धर्म या मजहब को, रिलीजन को बुरा भला कहने वाला नहीं हूँ, किसी को नीचा दिखाने वाला नहीं हूँ, किसी का दिल तोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये चीज हमें नहीं करनी है। रिलीजन का एलिमेंट कहीं से भी स्पोर्ट्स में नहीं लेके आना। मोहम्मद रिजवान अगर उसका जवाब दे देता तो ये चीज अगली हो जाती है। अगर इसको मैच रेफरी को एस्केलेट कर दिया जाए इशू, जो कि पीसीबी को करना चाहिए, पीसीबी को स्टैंड लेना चाहिए, पीसीबी शुड स्टैंड अप। और इरफान पठान अब आप किधर हैं? आपकी ट्वीट क्यों नहीं आ रही? ये गलत को गलत कहना सीखें। आकाश चोपड़ा जी आप किधर हैं? विक्रांत गुप्ता जी आप किधर हैं? राहुल रावत जी आप किधर हैं? आप लोग सारे जो इतने एक्टिविस्ट बने हुए सोशल मीडिया पर, हर कोई जो ट्वीट कर रहा है गलत चीज में, तो ये भी गलत है। तस्वीर के बारे में आपका क्या ख्याल है? श्रीलंका के खिलाफ मैच जीतने के बाद मोहम्मद रिजवान ने क्या किया था? ऑन फील्ड नमाज पढ़ी। तब तो आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा होगा, है ना? क्योंकि आपके ही मजहब वाले हैं। मुझे दिक्कत नमाज पढ़ने से नहीं है, दिक्कत उस जगह पर पढ़ने से है, क्योंकि वो खेल का मैदान है, आपकी इबादतगाह नहीं है। पर चूंकि दुनिया को दिखाना था कि मैं तो मुसलमान हूं और कहीं भी जो है मैं अपना धर्म लेकर शुरू हो जाऊंगा, उनके इस कारनामे पर सिर्फ पुराने क्रिकेटर ही नहीं बल्कि आम पब्लिक का भी सीना चौड़ा हो गया है कि भाई रिजवान ने तो हिंदुओं की जमीन पर और हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ दी। इससे बड़ा कारनामा और कोई हो नहीं सकता पूरे पाकिस्तान के मुसलमान समाज के लिए। सुनिए। और सबसे अच्छी बात जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी, जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर। सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। सबसे पहले तो मैं मोहम्मद रिजवान का शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने इंडिया की सरजमीन पे एक तो पाकिस्तान का सर बुलंद किया, पाकिस्तान का झंडा वहाँ पे बुलंद किया, उसके अलावा हिंदुओं के अंदर रह के वफ़े के दौरान उसने नमाज पढ़ी। सबसे तकलीफदेह हिंदुओं के लिए वो चीज़ थी। और ये तो आपको बिल्कुल भी गलत नहीं लगा होगा। और मियाँ रिजवान के बारे में तो हम सब जानते हैं कि अपने आप को पक्का मुसलमान साबित करवाने के लिए वो किस किस तरह के ड्रामे करते हैं, तो ये भी उनमें से एक था। स्पोर्ट्स में रिलीजन का फैक्टर नहीं आना चाहिए। जैसे राशिद लतीफ़ भाई ने भी कहा था कि स्पोर्ट्स और रिलीजन को अलग रखना चाहिए। रिलीजन एक अलग टॉपिक है और स्पोर्ट्स अलग टॉपिक है। जब स्पोर्ट्स हो रही है, क्रिकेट हो रही है, तो क्रिकेट की हद तक ही रहना चाहिए। और फैंस ने जितने भी चांट्स किए, पहले बाबर आजम के खिलाफ, फिर हम तुम्हारे बाप हैं, ये पाकिस्तान फील्डर्स को चांट्स कर रहे थे, वो बाबर को बू कर रहे थे जब वो टॉस में जा रहा था, लानत है के चांट्स कर रहे थे। ठीक है, जो भी करें, हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन यार रिलीजियस चांट्स तो छोड़ देना आप। अब मोहम्मद रिजवान इसका जवाब दे देता तो क्या रह जाता? वो क्रिकेटर है, उसने इसका जवाब नहीं दिया। अच्छा एक बात बताइए कि क्रिकेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिजवान का इस्लाम को लेकर, मुसलमान होने को लेकर उनकी बातों को करना क्या ठीक है? मतलब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस्लाम और मुसलमान इन सब की बातें कर सकते हैं। सुनिए। जो अल्लाह की डिमांड है मुझसे, मैं उसको जानता हूं कि अल्लाह पाक मुझसे, क्योंकि जो डिमांड अल्लाह पाक का मुझसे है, क्योंकि मैं ये समझूं कि ऐसे मुसलमान के अल्लाह पाक मेरा लेते तो समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन है। वो इंडिया के विराट कोहली का भी है, वो जो रूट का भी है, वो स्टीव स्मिथ का भी है, वो किसी का भी है। और वो ज़्यादा, क्योंकि देखिए आप किसी भी मैच में आप देख ले, एक एज लगता है। अगर मेरा पहला ही एज आप देख ले, 3 रन जो है वो फील्डर के ऊपर से गए, वो एक सामने भी जा सकता था उसके हाथ में। मगर मैं इन चीज़ों को बिलीव करता हूँ, जो अल्लाह की डिमांड है। अब आपको इसमें भी कोई गड़बड़ नजर नहीं आई होगी, आपको तो लगता है कि नहीं बिल्कुल ठीक है। यही दोगलापन है कि आप एक चीज को ठीक ठहराते हैं और दूसरे को जो आपके मुताबिक नहीं है वो गलत साबित हो जाती है। अच्छा चल रहा था भारत और पाकिस्तान के बीच, और वहां पर खिलाड़ियों के सामने, भारतीय खिलाड़ियों के सामने अल्लाहू अकबर और नाराए तकबीर के नारे गूंजे थे। वो क्लिप भी मेरे पास है, मिस्टर सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, देखिए। Why not? One stage it looked as if Tendulkar and Mongia were going to
लेकिन आपको तो याद ही नहीं होगा, आपने पता ही नहीं किया होगा, पढ़ा ही नहीं होगा आपने इसके बारे में। अच्छा, ये हमारे स्टार प्लस के ड्रामे बड़े चला करते थे। तो मैं बेगम को मना करता था, मैंने कहा आप अकेले में देख लिया करो, वो भी टीवी बहुत कम देखती है। तो मैंने कहा अकेले में देख लिया करो टीवी, आप बच्चों को ना बिठाया करो। अच्छा। तो मैं एक दफा घर आया तो मैं कमरे से बाहर निकला तो अंशा थी कि अक्सा थी, तो वो टीवी के सामने स्टार प्लस चल रहा था और वो ये इंडियन ड्रामों में क्या होता है, थाली लेके यूं करके क्या कहते हैं उसको, पता नहीं, आरती। हाँ। पता नहीं क्या वो यूं कर रही टीवी के सामने खड़े हो गए। तो मैंने यूं करके देखा तो मैं पता नहीं क्या हुआ कि मैंने यूं करके दीवार के अंदर ही टीवी कर दिया। तो वो एक दफा टीवी तोड़ा था, पर उसके बाद आपके अपने ही क्रिकेटर इंजमामुल हक नॉन मुस्लिम्स को लेकर क्या राय रखते हैं, ये भी सुनिए। कि अगर मुसलमान अपनी मुसलमानियत पे आ जाए, मुसलमान अपनी मुसलमानियत पे आ जाए, तो एक आदमी भी इस दुनिया में गैर मुस्लिम न रहे, एक आदमी भी गैर मुस्लिम न रहे। Also for the victory and Sri Lanka winning by 7 wickets through the Duckworth-Lewis rule, and I'll just explain to people why it is the Duckworth-Lewis rule. शर्मा वाले बयान पर थूक कर चाटा है, वैसे ही थूक कर चाटते रहिए। अभी रोहित शर्मा ने इतनी बिजार स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा कि हम लोग अफगानिस्तान का मैच जिस तरह ले रहे थे उसी तरह पाकिस्तान को लेंगे, यानी कि पाकिस्तान इज लाइक अफगानिस्तान, जैसे अफगानिस्तान को अप्रोच किया वैसे पाकिस्तान को करेंगे अगले मैच में अहमदाबाद में। अब मुझे ये बताएं रोहित शर्मा, अगर आप अफगानिस्तान को अप्रोच कर रहे थे, उस टीम को जिसने 15-16 वर्ल्ड कप के मैचेस खेले हैं अपनी हिस्ट्री में, पाकिस्तान जो 1992 के चैंपियंस हैं, जो एक फेवरेट टीम है, वन ऑफ द फेवरेट टीम्स है कि वो सेमीफाइनल्स तक जाएगी और वर्ल्ड कप भी उठा सकती है, उसको आप कैसे कह सकते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान सेम है या एक ही तरीके से अप्रोच करेंगे आप दोनों मैचेस? क्या इतना आसान होगा इंडिया के लिए? क्या आप 35 ओवर्स में चेस कर लेंगे पाकिस्तान का टारगेट जो आपको मिलेगा? आज तो मैं उनको कुछ कह भी नहीं सकता। आज तो मैं कहूंगा रोहित भाई आप सही कह रहे थे, उस दिन भी आपने सही कहा था, मेरी गलती है, आई एम सॉरी, और आज भी आपने सही कहा, क्योंकि ये परफॉर्मेंस तो शायद पाकिस्तान ने जो इंडिया के अगेंस्ट दी है, ये अफगानिस्तान से भी बुरी परफॉर्मेंस है। अफगानिस्तान ने तो फिर आपके खिलाफ 270 प्लस कर लिया था, पाकिस्तान तो 200 भी नहीं कर सका। तो ये तो रोहित भाई आपने हमें इज्जत दी कि आपने हमें अफगानिस्तान के साथ मिलाया, आपने शुक्र है हमें मंगोलिया या नेपाल के साथ नहीं मिलाया।